नमस्कार। काफ़ी गैप हो गया पैराडाइज लॉस्ट का वीडियो बनाए हुए। अब क्या किया जाए, घर में भी यही होता है ना कि बड़े वाले बच्चे को थोड़ा सा कह देते हैं बेटा तू तो बड़ा है और तेरा छोटा भाई है, पहले इसको खा लेने दे। तो वही हाल यहाँ भी होता है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनकी रिक्वेस्ट पहले पूरी होती है। अब मैं क्या करूँ, कॉलेज में तो बीए और एमए वालों को ही पढ़ाती हूँ, लेकिन यहाँ यूट्यूब पर रिक्वेस्ट ये समझिए 9th 10th और उससे भी छोटे क्लासेस की रिक्वेस्ट आती रहती हैं। तो सबका तो नहीं कर पाती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पूरी हो जाए। तो जहाँ हमने लास्ट ये छोड़ा था, तो वहाँ इंट्रोडक्शन शुरू होना था उन गॉड्स का जिनकी पूजा की जाती थी। तो इसमें जो पहला गॉड है, फर्स्ट मोलो, हॉरिड किंग besmeared with blood of human sacrifice and parents' tears, though for the noise of drums and timbrels loud, their children's cries unheard that passed through fire. तो सबसे पहले जो देवता है, यानी जो है तो शैतान, लेकिन जिसकी देवता के रूप में पूजा शुरू हुई शैतान की, उनमें सबसे पहला है मोलोज। तो ये क्या है, हॉरिड किंग, बड़ा भयानक राजा, एक भयानक देवता, बीस्मियर्ड यानी जो कि सना हुआ है विद ब्लड, खून से, ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, इंसानों की बलि। इंसान इस बड़ा भयानक ये देवता है तो शैतान ही, और इसके लिए इंसानों की बलि दी जाती है, इसलिए और ज़्यादा भयानक है। और ख़ासकर इंसानों के बच्चों की, यानी ऐसी प्रथा थी वहाँ पर कि जो पहला मेल चाइल्ड होता था, पहला बेटा जो पैदा होता था, उसकी बलि चढ़ा दी जाती थी मोलोज के लिए। तो बी स्मियर्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड पेरेंट्स टीयर्स, और जो इसकी बलि पर, इसकी जो वेदी है उस पर बच्चों का खून, इंसानी बच्चों का खून, और उन बच्चों के पेरेंट्स के आंसू। अब भाई बच्चा किसी का बलि चढ़ाई जाएगी तो जाहिर सी बात है आंसू तो गिरेंगे ही, तो वो इसको अर्पित किए जाते थे। दो फॉर द नॉइज, अब यहाँ दो की जगह थ्रू भी है कहीं कहीं, तो दोनों ही एप्लीकेबल हैं। यानी जो नॉइज़ था, जो शोर था, ऑफ ड्रम्स एंड टिम्ब्रेल्स, यानी ढोल नगाड़ों का शोर, लाउड, इतना जोर से बजाए जाते थे ढोल नगाड़े जब इंसानों की बलि चढ़ाई जाती थी, बच्चों की बलि चढ़ाई जाती। देयर चिल्ड्रंस क्राइज अनहर्ड, कि वो जो माता पिता हैं या और भी लोग हैं उन बच्चों की चीखों को ना सुन पाएं। दैट पास थ्रू फायर, जो आग में से होकर गुजरते थे, टू हिज ग्रिम आइडल, उसकी ग्रिम माने सीरियस, काले रंग की भयानक, आइडल मूर्ति। तो मोलोज की जो आइडल थी, मूर्ति थी, बड़ी ग्रिम थी, बड़ी भयानक थी, और उसके पास तक जब बच्चे आग में से होकर गुजारे जाते थे तो वो चीखते थे बुरी तरह, लेकिन ढोल नगाड़े इतनी ज़ोर से बजाए जाते थे कि माँ बाप को उनके बच्चों की चीखें सुनाई ना पड़े। बच्चा, सोचिए मतलब कितना बीभत्स दृश्य होता होगा जब किसी का बच्चा उनके सामने ही काटा जा रहा है, आग में जलाया जा रहा है, उसकी बेदी पर अर्पित किया जा रहा है, बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, और क्या हाल होता होगा। हम तो रूह कांप जाती है ये सोच कर ही। हिम द एमोनाइट्स worshipped in Rabbah and her watery plain, in Argob and in Basan, to the stream of utmost Arnon. Him the Ammonite worshipped, him माने उसको, किसको, मोलोज को। द एमोनाइट, एमोनाइट कौन है, ये लोग कलेक्टिवली इनको कहा गया है एमोनाइट, जो डिस्टेंटली रिलेटेड थे इजराइल वासियों से। अब वो लोग रहते थे जॉर्डन के ईस्ट में, पूर्व में रहते थे, रब्बा उनका मुख्य शहर था। तो हिम द एमोनाइट वर्शिप्ड इन रब्बा, तो उसको एमोनाइट जो लोग थे वो पूजा करते थे रब्बा में, एंड हर वाटरी प्लेन, और उसके अब यहाँ हर किसके लिए आया है, ये जो आर्नोन नदी है उसके वाटरी प्लेन, यानी उसके पानी से सिंचित जो मैदान था, इन आर्गोब एंड इन बसान, आर्गोब में और बसान में। तो ये जगहों के नाम हैं और आर्नोन नदी का नाम है। नॉर कंटेंट विद सच ऑडेशियस नेबरहुड, अब ये जो मोलोज है, नॉर कंटेंट, संतुष्ट नहीं हुआ इतने से ही, कितने से, विद सच ऑडेशियस नेबरहुड,
यानी ऑडेशियस इतना जो आप कह सकते हैं इसको डेयरिंग, इतना ज़्यादा, और नेबरहुड माने पड़ोस, कि ईश्वर के सामने ही उसकी पूजा की जा रही है, इतने से ही वो संतुष्ट नहीं हुआ। द वाइजेस्ट हार्ट, और उसने क्या किया, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान दिल था, किसका, ऑफ सोलोमन। सोलोमन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान राजा माना जाता है। तो मोलोज सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं हुआ कि उसका जो नेबरहुड है वो ईश्वर के मंदिर के बगल में ही है, यानी एक तरफ ईश्वर की पूजा हो रही है, दूसरी तरफ उसकी पूजा हो रही है। तो इतना ऑडेशियस ये नेबरहुड हो गया, इतना मतलब जिसको कह सकते हैं ग्रेट उसका पड़ोस हो गया। बल्कि उसने, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान राजा था सोलोमन, उसके दिल को भी उसने प्रभावित कर लिया। ही लेड बाय फ्रॉड, फ्रॉड माने धोखे से, ही लेड माने उसने अफेक्ट कर लिया, उसने प्रभावित कर लिया। और क्या किया, टू बिल्ड हिज टेम्पल, और सोलोमन के दिल को इतना उसने अफेक्ट किया कि उसका मंदिर बनवाया सोलोमन ने, राइट अगेंस्ट द टेम्पल ऑफ गॉड, ठीक भगवान के मंदिर के सामने। ऑन दैट ओप्रोब्रियस हिल, उस ओप्रोब्रियस आप कह सकते हैं ये ऑफेंसिव हिल नाम से जानी जाती है, एक पाप की चोटी आप उसको कह सकते हैं, अपराध की चोटी कह सकते हैं। ऑप्रोब्रियस हिल, ऑफेंसिव हिल इसको बोलते हैं। दैट मेड हिज ग्रूव द प्लीजेंट वैली ऑफ हिन्नोन, और सोलोमन ने क्या किया कि उसको अर्पित कर दी, जो प्लीजेंट माने खुशगवार, इतनी खूबसूरत वैली घाटी थी ऑफ हिन्नोन की, उसको अर्पित कर दिया। मेड हिज ग्रूव, उसकी ग्रूव बना दिया, उसकी घाटी बना दिया, किसकी, मोलोज की, यानी इतनी खूबसूरत घाटी उसको डेडिकेट कर दी, उसको समर्पित कर दी, और उसका मंदिर भगवान के मंदिर के सामने ऑप्रोब्रियस हिल पर बना दिया, यानी ऑफेंसिव हिल पर बना दिया। ये जो माउंट ओप्रोब्रियस हिल है, इसको माउंट ऑफ ओलिवर कहा जाता है, जेरूसलेम के पास है। इसको माउंट ऑफ करप्शन भी कहा जाता है, और माउंट ऑफ ऑफेंसेस भी कहा जाता है। यहाँ पर सोलोमन ने 3 श्राइन्स बनाई थी, बड़े अजीब अजीब भगवानों के लिए। ऑप्रोब्रियस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी वजह से इज़राइल के लोगों पर को फटकार लगी ईश्वर की तरफ से कि भाई ये क्या किया है, कैसे लोगों की पूजा कर रहे हो। तो इसको इसलिए ऑप्रोब्रियस हिल कहा गया है। और ये जो वैली ऑफ हिन्नोन है, बड़ी खूबसूरत घाटी है, ये समर्पित कर दी मोलोज को। और उसके बाद इस वैली को, घाटी को टोफेट डेंस, ये डेंस माने तब से टोफेट नाम से उसको जाना गया। ये वो जगह है जहाँ पर बच्चों को सेक्रीफाइस किया जाता था, बच्चों की बलि दी जाती थी। और इस वर्ड को जो एक्सप्लेन किया गया है टोफेट को, कई जगह एक्सप्लेनेशन जो मिलता है वो प्लेस ऑफ ड्रमिंग या फिर अ प्लेस ऑफ स्पिटिंग, ये कह के इसको एक्सप्लेन किया गया है टोफेट वर्ड को, आप नोट कर सकते हैं। एंड ब्लैक गेहेना कॉल्ड, और उसको गेहेना भी कहा गया इसी घाटी को। ब्लैक काली गेहेना क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ये सब कुछ किया जाता था, बच्चों की बलि दी जाती थी। द टाइप ऑफ हेल, यानी ये नर्क के प्रकार हैं, जो टोफेट और गेहेना ये जो नाम हैं ये टाइप ऑफ हेल है, नर्क के प्रकार हैं, जहाँ इंसानों की बलि दी जाए। वो स्वर्ग तो नहीं हो सकता, वो कोई पवित्र जगह नहीं हो सकती, वो कोई अच्छी जगह नहीं हो सकती, वो टाइप ऑफ हेल हैं। नेक्स्ट केमोस, और उसके बाद कौन आया, केमोस। सबसे पहले मोलोज और उसके बाद केमोस। तो ये आपको नोट करने हैं, मार्क करने हैं अपनी बुक में। तो जो अगला है शैतान, जिसकी पूजा यहाँ पर की जाती थी, नेक्स्ट केमोस, द ऑब्सीन ड्रेड ऑफ मोआब सन्स। ऑब्सीन मतलब जो बड़ा गंदा देखने में, ड्रेड भयानक, ऑफ मोआब सन्स, मोआब के लोगों का। ये जो मोआब है एक मतलब जगह है, द लैंड ऑफ मोआब, और ये अमोन के साउथ में, और जो डेड सी है, मृत सागर है, उसके वेस्ट में है। ये जो नाम लिए गए हैं ईसाइया से लिए गए हैं, यानी बाइबल से लिए गए हैं। तो मोआब के लोगों के द्वारा अब ड्रेड, जब डरते हैं तो पूजा करते हैं ना, जैसे हमको थोड़ा शनि से डर लगता है तो उसका जप करते हैं, दान करते हैं।
तो ये इतना भयानक था, गंदा था देखने में कि उससे डरते थे लोग, और मोआब के लोग उसकी पूजा करते थे। फ्रॉम आरोअर टू नेबो, ये भी जगहों के नाम हैं। ये आरोअर एक छोटा सा शहर आप कह सकते हैं, आर्नोन नदी पर बसा हुआ है। और ये जो नेबो है ये जो अबारिम की रेंज है उसका एक भाग है, यानी वहाँ पहाड़ों पर बसा हुआ है। फ्रॉम अरावर टू नेबो एंड द वाइल्ड ऑफ साउथ मोस्ट अबारिम, तो जो एकदम से दक्षिण का भाग है अबारिम का, यानी वहाँ जो पहाड़ हैं अबारिम के वहाँ पर, एंड द वाइल्ड वहाँ के जंगल में, तो उस जगह पर इसकी पूजा की जाती है। इन हेसेबोन एंड होरोनाइम सियोन्स रैन बियॉन्ड द फ्लावरी डेल ऑफ सिब्मा क्लेड विद वाइन्स, ये सब उन जगहों के नाम बताए जा रहे हैं जहाँ पर इसकी पूजा होती थी। एंड एलील टू द एस्फाल्टिक पूल। अब ये जो हेसेबोन है ये द सिटी ऑफ सेहोन है, SEHON, द सिटी ऑफ सेहोन, जो कि एमोराइट्स का राजा था, है ना। अब ये जो एलील है ये लगभग 1 मील दूर है हेसेबोन से। एस्फाल्टिक पूल मतलब कि द डेड, मरे हुए लोग जो कि यहाँ पर इसमें तैरते रहते थे एस्फाल्टिक पूल में। और यानी कि आप डेड सी इसको बोलिए, मृत सागर है ना डेड सी, तो ये एस्फाल्टिक पूल उसी के लिए आया है। तो इन सब जगहों पर इसकी केमोस की पूजा होती थी। द फ्लावरी डेल ऑफ सिब्मा, यानी जो घाटी है, फूलों से भरी हुई घाटी है सिब्मा की, क्लेड विद वाइन्स, जहाँ पर लताएं हैं पूरे में छाई हुई हैं, तो और वहाँ से लेकर एंड एलियल टू द एस्फाल्टिक सी, तो एलियल से लेकर मृत सागर तक यहाँ पर सब जगह उसकी पूजा होती है। प्योर हिज अदर नेम, प्योर उसका दूसरा नाम। तो अब मिल्टन तो कह रहा है कि प्योर केमोस का ही दूसरा नाम है, लेकिन जब हम प्योर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये जानने को मिलता है कि वो वहाँ का माउंट प्योर है, एक पहाड़ है माउंट प्योर, तो उसका लोकल डेटी था, उस पहाड़ का वहीं का देवता है जिसकी कि मोआबाइट्स लोग पूजा करते थे। तो लेकिन अब मिल्टन का कहना है कि ये केमोस का ही दूसरा नाम है। तो आप अगर ये आए आपके एग्जाम में तो आप दोनों रेफरेंसेस लिख दीजिएगा कि अगर हम आगे पढ़ें इसके बारे में, प्योर के बारे में, तो हमें ये जानने को मिलता है कि माउंट प्योर का लोकल डेटी था प्योर, और मिल्टन का कहना है कि ये केमोस का ही दूसरा नाम है, प्योर हिज अदर नेम। व्हेन ही एंटाइज्ड द इज़राइल, जब एंटाइज माने जब उसने लालच में ले लिया, भड़का लिया या अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया इज़राइल, यानी इज़राइल के लोगों को, इन सिट्टिम ऑन देयर मार्च फ्रॉम नाइल, यानी सिट्टिम जगह पर, ऑन देयर मार्च फ्रॉम नाइल, जब वो नील नदी से होकर गुजर रहे थे, टू डू हिम वॉन्टन राइट्स, और उन लोगों को पटा लिया, उन लोगों को एंटाइस माने झांसे में ले लिया, आप कहिए कि झांसे में ले लिया जब वो नील नदी से होकर गुजर रहे थे, और उनको मतलब झांसे में लेकर क्या किया, टू डू हिम वॉन्टन राइट्स, कि वो उसके सामने, उसके लिए, टू डू हिम माने उसकी खातिर करें वो, वॉन्टन मतलब एक तरीके से लस्ट से भरे हुए, राइट्स माने संस्कार, मतलब जो कहते हैं कर्मकांड वगैरह, उसको सामने करें। विच कॉस्ट देम, वो, और वो इसके बहकावे में आकर उन लोगों ने किए, लेकिन क्या हुआ, विच कॉस्ट देम, वो जो उसकी कीमत उनको कैसे चुकानी पड़ी, वो माने दुख, सौरो, सफरिंग से, उसकी वजह से उनको बहुत कष्ट उठाने पड़े। इसके झांसे में आ गए और उन्होंने वांटन राइट्स जैसा उसने चाहा वैसा किया, लेकिन इसकी वजह से इजराइल वासियों को बहुत कष्ट उठाने पड़े। यट देंस हिज लस्टफुल ऑर्गीज ही एनलार्ज्ड even to that hill of scandal by the grove of Moloch, homicide just hard by hate, till good Josiah drove them thence to hell. Yet फिर भी thence वहाँ से his lustful orgies में, यानी उसकी वो जो अधर्म से भरे हुए orgies आप कह सकते हैं, अनुष्ठान, he enlarged, उसने और विस्तार कर लिया, और फिर क्या किया,
इवन टू दैट हिल ऑफ स्कैंडल, और कहाँ तक फैला लिया, टू दैट हिल, उस पहाड़ी तक, हिल ऑफ स्कैंडल, माउंट ऑफ ओलाइव्स है, उसको हिल ऑफ स्कैंडल कहा जाता है, वहाँ तक उसने अपना साम्राज्य फैला लिया। बाय द ग्रूव ऑफ मोलोज, और कहाँ तक, वो जो घाटी थी जो मोलोज को समर्पित कर दी थी सोलोमन ने, वहाँ तक फैला लिया। मोलोज होमिसाइड, जहाँ इंसानों की बलि दी जाती थी, वहाँ तक अपना साम्राज्य इसने फैला लिया। जस्ट हार्ड बाय, हार्ड बाय माने नियर, हेट जो नफरत है, यानी मोलोज एक नफरत का देवता है। भाई जिस देवता पर इंसानों की बलि दी जाएगी, डर के मारे देते हैं बलि, बच्चों की बलि, तो उसको कहा है हेट, यानी कि नफरत का देवता। तो उसके हार्ड बाय माने उसके जस्ट करीब, नियर, तो उसके करीब तक इसने अपना, कैमोस ने अपना साम्राज्य फैला लिया। टिल, और कब तक ये साम्राज्य कायम रहा, गुड जोशिया, जब तक कि भले राजा, अच्छे राजा जोशिया ने ड्रोव देम देंस, वहां से मारकर नहीं भगा दिया, ड्रोव माने भगा दिया, देंस माने वहां से, टू हेल, नर्क को मार मार के भगा दिया, उनके मंदिर तोड़ डाले जो जहां उन लोगों की पूजा होती थी, और उनको वापस नर्क में भेज दिया, क्योंकि ये शैतान थे तो उनको वापस नर्क में भेज दिया। ये जोशिया राजा था, किंग ऑफ जुदा, है ना, इसने बहुत सारे इन लोगों के लोकल जो टेम्पल्स थे, मंदिर थे, वो सब तोड़ डाले थे, और यहाँ जो मूर्ति पूजा होती थी, जिन शैतानों की पूजा होती थी, वो शैतानों की पूजा यहाँ बंद करवाई जोशिया ने। विद दीज, इनके साथ, किसके साथ, मोलोज और केमोस के साथ, केम आए, दे वो लोग, हु जो के, फ्रॉम द बॉर्डरिंग फ्लड ऑफ ओल्ड यूफ्रेटिस, यूफ्रेटिस नदी है, आप परिचित होंगे, दजला फरात नदियां हैं, तो जो बॉर्डरिंग फ्लड यानी जो किनारा है, फ्लड मानी धारा का, ऑफ ओल्ड यूफ्रेटिस, पुरानी नदी यूफ्रेटिस, फरात नदी आप बोल सकते हैं, दजला और फरात से आप परिचित होंगे। तो फरात नदी के किनारे से, टू द ब्रुक, उस झरने तक, दैट पार्ट्स, जो अलग करता है इजिप्ट, मिस्र को, फ्रॉम सीरियन ग्राउंड, सीरिया की धरती से, सीरिया और मिस्र को जो अलग करता है, हैड जनरल नेम्स, इन लोगों के नाम सामान्य थे, ऑफ बालिम एंड अष्टारोथ, तो ये जो बाकी के और देवी देवता आए वो दो नामों से जाने जाते थे, बालिम एंड अष्टारोथ, दोज मेल, वो पुरुष थे, यानी जो बालिम थे वो मेल गॉड्स थे जिनकी पूजा की जाती थी, और जो अष्टारोथ थे दीज फेमिनिन, और जो अष्टारोथ वो फेमिनिन थे, यानी ये देवियाँ थीं, और देवियाँ क्या, दुष्ट आत्माएं थीं ये। फॉर स्पिरिट्स, क्योंकि ये जो आत्माएं हैं, ये जो शैतान आत्माएं हैं, व्हेन दे प्लीज, जब भी वो चाहें, जैसी उनकी खुशी होती है, कैन आइदर सेक्स एज्यूम, वो कोई भी लिंग धारण कर सकती हैं, वो चाहे तो देवता बन जाएं, मेल बन जाएं, चाहे तो फीमेल बन जाएं, और बोथ, या दोनों बन सकती हैं। सो ऑफ्ट एंड अनकम्पाउंडेड इज देयर इसेंस प्योर, सो सॉफ्ट यानी इतना नर्म, इतना फ्लेक्सिबल, इतना लचीला, एंड अनकम्पाउंडेड, अनकम्पाउंडेड मतलब जिसमें कोई बाधा नहीं है, रुकावट नहीं है, यानी मतलब नॉट फेटर्ड कह सकते हैं, नॉट हेम्पर्ड कह सकते हैं, जिसको कोई रोक नहीं सकता। इज देयर इसेंस प्योर, उनकी जो इसेंस है, यानी जिस चीज़ से वो बने हुए हैं वो इतना प्योर है, क्योंकि थे तो सभी पहले एंजल्स ही तो थे, शैतान तो वो बाद में बने, ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करके जब वहाँ से फेंके गए नरक में, तभी तो शैतान बने, तो उनका जो इसेंस है वो तो एकदम प्योर है। नॉट टाइड और मैनेकल्ड विद जॉइंट और लिम्ब, नॉट टाइड जो बंधा हुआ नहीं है, मैनेकल्ड यानी उसमें कोई जंजीरें नहीं है, कोई बंधन नहीं है, ऑफ जॉइंट, जॉइंट के जैसे ह्यूमन बींग्स के तो जॉइंट होते हैं, हमारी पूरी बॉडी है जॉइंट्स से जुड़ी हुई है, तो एक ह्यूमन बींग या तो स्त्री हो सकता है या पुरुष हो सकता है, भाई थर्ड जेंडर की मैं बात नहीं कर रही, वो भी हो सकते हैं, मतलब तो विद जॉइंट और लिम्ब या अंगों से, तो उनके कोई ऐसे अंग हैं ही नहीं जिनको वो चेंज ना कर सकें। नॉर फाउंडेड ऑन द ब्रिटल स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स, और ना ही, नॉर फाउंडेड माने ना ही वो आधारित हैं, जैसे हमारी जो बॉडी है, अगर हमारी बॉडी में से बोन्स हटा दी जाएं, हड्डियां हटा दी जाएं, तो क्या होगा, एक मांस का लोथड़ा होगा ना, जो ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल फिर सकता है। लेकिन ये जो लोग हैं,
ये जो शैतान हैं जो कि पहले एंजल्स हुआ करते थे, तो नॉर फाउंडेड, उनका आधार नहीं है, उनका बेस नहीं है ऑन द ब्रिटल स्ट्रेंथ। ब्रिटल माने कमज़ोर होती है, जैसे कांच होता है ना, वैसे तो हार्ड होता है लेकिन टूट जाता है, ऐसे ही हड्डियाँ वैसे तो हार्ड होती हैं लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो तड़ाक से टूट भी जाती हैं। तो ब्रिटल स्ट्रेंथ होती है ये, यानी कमज़ोर ताकत होती है ऑफ बोन्स, हड्डियों की। लेकिन अब इन लोगों के अंदर तो हड्डियाँ ही नहीं होती, तो ये तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। लाइक कम्बरस फ्लैश, ये जो हमारा कम्बरस फ्लैश है, हमारा जो मांस है, इंसानों का जो मांस है वैसा नहीं होता, यानी हमारी आप इसको क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं भारी भरकम जो फ्लैश है, मांस है, उसका ये तो बोझ होता है हमारे, तो ऐसा उनके शरीर में तो कोई बोझ है ही नहीं। बट इन वॉट शेप दे चूज, बल्कि जो भी शेप, जो भी आकार दे चूज, वो चुनना चाहें उस आकार में वो अपने को ढाल सकते हैं। डायलेटेड और कंडेंस्ड, डायलेट माने फैलाना होता है, कंडेंस माने सिकोड़ना होता है, तो वो जितना चाहे अपने आप को डायलेट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, विशाल बना सकते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं, अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, और कंडेंस या फिर उसको सिकोड़ सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। ब्राइट और ऑब्सक्योर, वो जितना चाहे उतना चमके, ब्राइट हो या ऑब्सक्योर, या फिर अपने आप को छिपा ले, बिल्कुल इनविजिबल बन जाए। कैन एग्जीक्यूट देयर एयरी पर्पजेज, कैन एग्जीक्यूट माने वो कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, देयर एयरी मीन्स अपने हवाई, पर्पजेज माने उद्देश्य, यानी हवा में रहकर वो अपने कोई भी काम कर सकते हैं किसी को दिखाई दिए बिना। एंड वर्क्स ऑफ लव और एनमिटी फुलफिल, और वो अपने काम, वर्क्स माने अपने काम, ऑफ लव चाहे वो मोहब्बत के हों, और एनमिटी चाहे दुश्मनी के हों, फुलफिल माने वो पूरा कर सकते हैं, जिससे चाहे दुश्मनी करें, जिससे चाहे दोस्ती करें, जिससे चाहे मोहब्बत करें, जिससे चाहे नफरत करें, कोई भी काम वो आराम से कर सकते हैं। ये उनके अंदर ताकत है, क्योंकि वो पहले एंजल्स थे और अभी वहाँ से स्वर्ग से फेंके जाने के बाद ये सब शैतान बने हैं। फॉर दोज, उनकी खातिर, द रेस ऑफ इज़राइल, इज़राइल की प्रजाति यानी इज़राइल के जो लोग हैं, ऑफ अक्सर, फॉरसुक छोड़ देते थे, देयर लिविंग स्ट्रेंथ, अपनी जीती जागती ताकत को, यानी ईश्वर को, ईश्वर की पूजा को छोड़कर वो लोग इनकी पूजा करते थे। देयर लिविंग स्ट्रेंथ एंड अनफ्रीक्वेंटेड लेफ्ट, अनफ्रीक्वेंटेड, फ्रीक्वेंट माने जाना और अनफ्रीक्वेंट न जाना, लेफ्ट माने छोड़ देते थे, यानी ईश्वर के मंदिर को बिना जाए छोड़ देते थे, ईश्वर के मंदिर में नहीं जाते थे, इन शैतानों के मंदिर में जाया करते थे, तो ईश्वर के मंदिरों को सूना छोड़ देते थे। हिज राइटियस अल्टर, और हिज माने ईश्वर की, राइटियस जो कि न्याय संगत है, धर्मानुसार है, तो यानी पवित्र, अल्टर माने वेदी है, जो ईश्वर की पवित्र वेदी को छोड़ दिया करते थे। बोइंग लोली डाउन, और बोइंग माने झुकते थे, लोली नीचा, डाउन मतलब किसके सामने नीचा झुकते थे, टू बीस्टियल गॉड्स, ये जो जानवर जैसे देवता थे, ये जो शैतान थे, जो जानवर थे, उनको देवता के रूप में वो लोग पूजा करते थे, उनके सामने झुकते थे और ईश्वर के मंदिर को सूना छोड़ देते थे। और इसका परिणाम क्या हुआ, फॉर विच, जिसकी वजह से, देयर हेड्स, उनके सिर, एज लो बोर्ड, इतना नीचे झुक गए, क्योंकि वो जानवर जैसे देवताओं के सामने जिन्होंने अपना सिर झुकाया, इसकी वजह से उनके सिर इतना नीचे झुके, कहाँ झुके, इन बैटल, युद्ध में, संक, डूब गए, हार गए, बिफोर द स्पीयर, शस्त्रों के सामने, हथियारों के सामने, स्पीयर माने भाला होता है, ऑफ डेस्पिकेबल फोज, डेस्पिकेबल माने घृणित, फोज माने दुश्मन, तो जो घृणित दुश्मन थे उनके सामने उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि ईश्वर के मंदिर को छोड़कर, ईश्वर की पूजा को छोड़कर इन लोगों ने उन शैतानों की पूजा की थी। विद दीज इन ट्रूप, विद दीज इनके साथ, इन ट्रूप माने समूह में, सेना के रूप में, केम अष्टारोथ, अष्टारोथ आई, इनसे आप पहले ही परिचित हैं, ये जो दुष्ट आत्माएं थी, देवियों के रूप में पूजी जाती थी, फीमेल, तो केम अष्टारोथ, अष्टारोथ आई, हुम, जिनको कि द फिनिशियंस कॉल्ड, फिनिशिया के लोग पुकारते थे अस्टार्टे नाम से, क्वीन ऑफ हेवन, स्वर्ग की देवी के नाम से, विद क्रेसेंट हॉर्न्स, जिसके सिर पर क्रेसेंट हॉर्न्स माने चंद्रमा था, चंद्रमा आपने देखा होगा, हमारे भी देवी देवताओं के सिर पर धारण होता है, हाँ, खासकर हमारे शिव जी के सिर पर होता है, लेकिन यहाँ इन अष्टारोथ के सिर पर क्रेसेंट हॉर्न्स थे, यानी सींग जो थे वो चंद्रमा की फॉर्म में थे।
To whose bright image nightly by the moon Sidonian virgins paid their vows and songs. To whose जिसकी bright image चमकीली मूर्ति के सामने नाइटली हर रात को बाय द मून चंद्रमा की रोशनी में सिडोनियन वर्जिन्स यानी सिडोनिया की लड़कियां, जो सिडोन था वो फिनिशिया की राजधानी था, तो सिडोन की लड़कियां पेड देयर वोज एंड सॉन्ग्स यानी दुख प्रकट करती थीं, सॉन्ग्स गीत गाती थीं, दुख से भरे, पूजा से भरे, श्रद्धा से भरे गीत उनको अर्पित करती थीं, पेड माने डेडिकेट करती थीं, गाती थीं उनके सामने, मूर्तियों के सामने. इन सियोन नोट ऑल्सो नॉट अनसंग यानी सियोन में भी ऐसा नहीं है कि ये अनसंग हो, यानी सियोन में भी इसके लिए, इन लोगों के लिए गीत गाए जाते थे. वेयर स्टूड हर टेम्पल ऑन द ऑफेंसिव माउंटेन, वेयर स्टूड जहाँ खड़ा हुआ था, हर टेम्पल उनका मंदिर यानी अस्टारोथ जो देवियाँ हैं उनका मंदिर, ऑन द ऑफेंसिव माउंटेन, ऑफेंसिव माउंटेन पर, इसका जिक्र पहले भी आ चुका है, बिल्ट जहाँ पर बनाया गया था. और ये माउंटेन किसके द्वारा बनाया गया था? बाय दैट अक्सोरियस किंग, उस अक्सोरियस, अक्सोरियस माने जो जिसकी बीवियां थीं. अक्सोरिसाइड क्या होती है? मर्डर ऑफ वाइफ, अक्सोरिसाइड बोलते हैं ना. तो अक्सोर का मतलब रिलेटेड टू वाइफ, पत्नी से संबंधित. तो अक्सोरियस किंग यानी बीवियों से, अपनी पत्नियों से प्रभावित राजा, जो कि अपनी पत्नी के कहने में चलता हो. तो बाय दैट अक्सोरियस किंग, उस मतलब पत्नी व्रता या फिर जोरू का गुलाम कहते हैं, तो उस जोरू के गुलाम राजा के द्वारा, यानी सोलोमन इतना बुद्धिमान राजा था लेकिन अपनी पत्नियों के अनुसार चलता था, उन्हीं के कहने पे चलता था. हुज हार्ट, जिसका दिल, दो लार्ज, हालांकि बड़ा था, विशाल था और वो बुद्धिमान था. बिगाइल्ड माने जिसको धोखा दिया गया, चीट किया गया, जिसको झांसे में लिया गया, बाय फेयर आइडोलेट्रेस, फेयर माने खूबसूरत, आइडोलेट्रेस जो उसकी पत्नियां थीं जो कि मूर्ति पूजा किया करती थीं, उनके झांसे में वो आ गया और उसने इन सब के लिए मंदिर बनवाए. फेल टू आइडल्स फाउल, और इन बुरी मूर्तियों का, इन शैतान देवियों की मूर्तियों की, फाउल इसीलिए कहा है, ये जो बुरी देवियां थीं, उन बुरी देवियों की मूर्तियों की वो पूजा करने लगा. थामोज केम नेक्स्ट, अब आगे कौन आया? थामोज आया. अब ये भी एक फिनिशियन गॉड है थामोज. नेक्स्ट बिहाइंड यानी उन के पीछे पीछे थामोज आया. ये जो थामोज है इसकी अपनी एक कहानी है. इसके बारे में कहा जाता है कि ये फिनिशियन गॉड है और ये लेबनान के जंगलों में शिकार कर रहा था, और ये जब शिकार कर रहा था तो एक जंगली सुअर ने इस पर अटैक किया और इसको घायल कर दिया. इसका खून एडोनिस नदी में बहता है और वो एडोनिस नदी लाल पड़ गई इसके खून से. तो इसी घटना को याद करते हुए इसकी याद में गीत गाए जाते हैं, शोक मनाया जाता है. ये घायल हो गया था ना, हर साल इसकी पूजा की जाती है. सीरिया की औरतें इसकी लिए, इसकी याद में गीत गाती हैं और बाद में सीरिया की औरतों से ये बीमारी, मतलब कि ये एक तरीके से इन्फेक्शन फैल गया इज़राइल की औरतों में भी. तो सीरिया की औरतें इसकी याद में गीत गाती थी, और तो इसके बाद इज़राइल की औरतें भी इसकी याद में गीत गाने लगीं और इसके मतलब पूजा अर्चना करने लगीं. इनके यहाँ जो महीने होते थे, तो जो चौथा महीना होता था उसके दूसरे दिन थामुज की पूजा की जाती थी और उस दिन को अ डे ऑफ वीपिंग यानी विलाप का दिन घोषित किया जाता था. उस दिन सिर्फ रोया जाता था. हुज एनुअल वुंड इन लेबनान एल्योर्ड, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एनुअल माने हर साल, उसका जो घाव लगा था, जो वुंडेड हुआ था वो, तो उसकी याद में, उसके उस घाव की याद में, हुज एनुअल वुंड इन लेबनान एल्योर्ड, लेबनान में, एल्योर माने अपनी ओर खींचना. तो लेबनान की औरतों को उसकी ये कहानी अपनी ओर खींचती थी, यानी लेबनान की औरतें उसकी पूजा करती थीं हर साल. द सीरियन डेमसेल्स, अच्छा लेबनान और सीरिया वो मतलब वहीं हैं, आसपास हैं. तो सीरिया की जो लड़कियां थीं, औरतें थीं, डेमसेल्स माने लड़कियां, टू लेमेंट हिज फेट, टू लेमेंट माने विलाप करने के लिए, टू मोर्न हिज फेट, उसके इस भाग्य पर, उसके साथ जो हुआ, जंगली सुअर ने उसको जो घायल कर दिया, उस पर विलाप करने के लिए. इन एमोरस डिटीज, एमोरस माने फुल ऑफ लव, तो मोहब्बत से भरी हुई, डिटीज माने गीत, सॉन्ग्स. तो
मोहब्बत से भरे हुए गीत गाती थी उसके लिए ऑल अ समर्स डे, यानी एक गर्मी के पूरे दिन। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि फोर्थ डे होता था, नहीं सेकंड डे होता था फोर्थ मंथ का, तो वो पूरा दिन उसको समर्पित किया जाता था थामुज को, और या सीरिया और लेबनान की ये औरतें उसकी याद में गीत गाती थीं। वाइल स्मूथ एडोनिस फ्रॉम हिज नेटिव रॉक, वाइल जबकि स्मूथ एडोनिस, एडोनिस वही नदी का नाम है, फ्रॉम हिज नेटिव रॉक मतलब जो उसकी चट्टान थी, यानी जहाँ पर ये था थामोस का टेम्पल था, तो उस चट्टान से ये एडोनिस नदी निकलती थी। रेन पर्पल, और वो नदी कैसी हो जाती थी, पर्पल कलर की हो जाती थी, मतलब उसका खून जैसे थाम्बोज का बहकर आता था उस नदी में, टू द सी, समुद्र की ओर जब जाती थी तो उसका पानी एडोनिस नदी का लाल हो जाता था, पर्पल कलर का हो जाता था, बैंगनी कलर का हो जाता था। सपोज ऐसा माना जाता था विद ब्लड, खून से, ऑफ थामुज, थामुज के खून से, ईयरली वुंडेड, और उसका जो घाव है हर साल हरा हो जाता था और उसमें से खून निकलता था, और हर साल उसका पानी एडोनिस नदी का पर्पल हो जाता था। द लव टेल, ये जो मोहब्बत की कहानी है, मतलब उसके प्रति प्यार के समर्पण की, प्यार की और समर्पण की, उसकी इबादत की कहानी है जो कि सीरिया और लेबनान की औरतें उसको अर्पित करती थीं। द लव टेल इन्फेक्टेड सियंस डॉटर्स, तो इस टेल ने, इस कहानी ने इन्फेक्ट कर दिया सियोन की डॉटर्स को भी, यानी सियोन की जो औरतें हैं, मतलब इज़राइल की जो औरतें हैं वो भी इसकी पूजा करने लगी विद लाइक हीट। विद लाइक हीट मीन्स उतनी ही फीलिंग्स, हीट जो है, जो वार्मथ है, इट स्टैंड्स फॉर फीलिंग्स। जब भावनाएं होती हैं किसी के प्रति, समर्पण की भावनाएं, तो वो हीट कहलाती है, वार्मथ कहलाती है, गर्माहट कहलाती है। तो वैसी ही प्रेम की भावनाएं, भक्ति की भावनाएं सियोन की महिलाओं के अंदर भी पैदा हो गई, जैसे उनको भी कोई इन्फेक्शन लग गया हो। whose wanton passions in the sacred porch, whose जिनकी की, wanton माने नीच किस्म की, passions भावनाएं, in the sacred porch यानी पवित्र पोर्च में, पवित्र मंदिर में, एजेकियल सॉ, एजेकियल ने देखी। ये एजेकियल एक प्रॉफिट है जिसको कि कैद कर लिया गया था, और उसने अपने सपने में देखा कि जो इज़राइल की महिलाएं हैं वो भी थामुज के लिए गीत गा रही हैं। व्हेन बाय द विजन लेड, जब अपने विजन माने सपने के द्वारा लेड ले जाया गया, हिज आईज सर्वेड, उसकी आंखों ने देखा, यानी जब विजन में, सपने में उसकी आंखों ने देखा, द डार्क आइडोलेट्रीज, द डार्क माने अंधेरे में जो की जाने वाली आइडोलेट्री है, यानी मूर्तियों की जो पूजा है, ऑफ एलिनेटेड जुदा। एलिनेटेड क्यों कहा, क्योंकि वो अपने ईश्वर से दूर हो गए, अलग हो गए। तो एलिनेटेड जुदा, तो जुदाह की जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, जब सारे लोग ही अपने ईश्वर को भूल गए, भगवान को भूल गए और इन शैतानों की पूजा करने लगे, तो अब वहाँ की जो औरतें हैं वो भी उन्हीं की पूजा करने लगी। तो हिज आईज सर्वेड द डार्क आइडोलेट्रीज ऑफ एलिनेटेड जुदा, तो जो अपने भगवान को भूल गया जुदा, वहाँ के लोगों को मूर्ति पूजा करते हुए अंधेरे में उसकी आंखों ने देखा। किसकी आंखों ने? एजेकियल की आंखों ने। नेक्स्ट केम वन हु मोर्न इन द अर्नेस्ट व्हेन द कैप्टिव आर्क मेम्ड हिज ब्रूट इमेज, हेड एंड हैंड्स lopped off in his own temple on the Grunzel edge. The next came one, अगले कौन आया, इसके बाद कौन आया भाई? Who mourned in earnest, who जिसने कि mourn माने विलाप किया, in earnest मतलब पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरे अच्छे तरीके से उसने विलाप किया, या फिर हु जिसके ऊपर विलाप किया गया, क्योंकि उसने तो विलाप किया ही होगा, लेकिन उसके भाग्य पर भी इन लोगों के द्वारा विलाप किया गया। हु मोर्न, तो इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं, उसने खुद भी विलाप किया या फिर उसके पुजारियों ने विलाप किया, इन अर्नेस्ट पूरे ईमानदारी से और पूरे मन से। व्हेन द कैप्टिव आर्क, और उसके साथ हुआ क्या था अगले वाले के साथ, अभी उसका नाम नहीं आया है, नाम उसका अभी बाद में आएगा, डागन नाम है। तो जब व्हेन द कैप्टिव आर्क वो संदूक है जिसमें 10 कमांडमेंट्स रखे हुए हैं, तो जब उस संदूक ने मेम्ड माने
काट कर गिरा दिया। मेम का मतलब होता है किसी के हाथ पैर काट देना। हिज ब्रूट इमेज, उसकी ब्रूट माने वो शैतानी, इमेज माने मूर्ति, तो उसकी शैतानी मूर्ति को काट कर गिरा दिया। हेड एंड हैंड्स यानी उसका सिर और उसके हाथ लोब्ड ऑफ, कटकर गिर पड़े। इन हिज ओन टेम्पल, उसके खुद के ही मंदिर में, यानी जब भगवान के ही हाथ पैर कटकर गिर पड़े तो फिर क्या होगा। ऑन द ग्रेंजिल एज, कहाँ कटकर गिर पड़े। ग्रेंजिल होती है जो दरवाजा होता है ना आपका, तो उसकी चौखट होती है, चौखट का जो नीचे वाला हिस्सा है देहरी बोलते हैं। ग्रेंजल एज माने किनारा होता है, तो जो चौखट है उसका उसके किनारे पर, चौखट पर ही कटकर गिर पड़े उसके हाथ पैर, उसके खुद के ही मंदिर में। वेयर ही फेल फ्लैट, जहाँ वो धड़ाम गिर पड़ा, चित गिर पड़ा। एंड शेम्ड, और उसने शर्मिंदा किया हिज वर्शिपर्स, अपने पूजा करने वालों को। डागन हिज नेम, अब ना आया, उसका नाम आया है, ठीक है, तब नहीं आया था, मैंने बताया था आपको। डागन हिज नेम सी मॉन्स्टर, कैसा था वो, समुद्री राक्षस जैसा था। अपवर्ड मैन, ऊपर का हिस्सा उसका मनुष्य जैसा था। एंड डाउनवर्ड फिश, और नीचे का हिस्सा उसका मछली के जैसा था। तो आपको पता है एक एक चीज़ को इनको याद रखना है कि अब यही मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि वो कौन सा शैतान था जिसकी, या कौन सा देवता, क्योंकि ये लोग तो देवता मान के उसकी पूजा कर रहे हैं शैतान की, तो जो कि ऊपर से मनुष्य जैसा था, नीचे से फिश जैसा था, तो आपको इसका नाम याद रखना है कि वो डागन था। यट, फिर भी, हैड हिज टेम्पल, यानी उसका मंदिर हाई रियर्ड, हाई फिर से और ऊंचा, रियर्ड बनाया गया इन एजोटस। एजोटस को हिंदी में अजदाद बोलते हैं, लेकिन एजोटस ही बोलिए जो लिखा हुआ है। ड्रेडेड थ्रू द कोस्ट ऑफ पैलेस्टाइन, ड्रेडेड यानी जिससे डरते थे लोग और जिसकी पूजा करते थे। थ्रू द कोस्ट माने पूरे तट पर, ऑफ पैलेस्टाइन फिलिस्तीन के पूरे तट पर लोग उससे डरते थे, उसकी पूजा करते थे। इन गाथ, गाथ में उसकी पूजा होती थी। एंड एस्केलॉन, एस्केलॉन में उसकी पूजा होती थी। एंड अकारोन, अकारोन में उसकी पूजा होती थी। एंड गाजाज फ्रंटियर बाउंड्स, और गाजा का, गाजा की पट्टी आप अक्सर सुनते रहते होंगे अगर इंटरनेशनल न्यूज़ ज़रा भी सुनते हैं तो इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में अभी भी वहाँ गाजा की पट्टी पर उधर लड़ाई चलती रहती है। तो जो गाज़ा का फ्रंटियर बाउंड्स, यानी वही गाज़ा की जो पट्टी है, जो उसकी सीमा है उसके किनारे पर, वहाँ पर इसकी पूजा होती थी। तो ये 5 शहरों के नाम हैं यहाँ पर जहाँ जहाँ उसकी पूजा होती है। एजेटस है, गाथ है, एस्केलॉन है, एकारोन है और गाज़ा है। तो यहाँ इन 5 शहरों में इसकी पूजा होती थी और इसका मंदिर काफ़ी ऊंचा बनाया गया था। हिम फॉलोड रिमन, अब उसके पीछे कौन आया। रिमन, अगला जो शैतान है जिसको देवता के रूप में पूजा जाता है वो है रिमन। हुज डिलाइटफुल सीट, जिसका डिलाइटफुल माने मज़ेदार, खूबसूरती से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। सीट का मतलब टेम्पल, मंदिर। तो जिसने अपना खूबसूरत मंदिर बनवाया, और कहाँ बनवाया। वॉज फेयर डमस्कस, यानी खूबसूरत शहर दमिश्क में। आपको पता ही है ये सीरिया की राजधानी है दमिश्क। तो वहाँ पर दमिश्क में उसने अपना खूबसूरत मंदिर बनवाया। ऑन द फर्टाइल बैंक्स ऑफ अबाना एंड फारफर ल्यूसिड स्ट्रीम्स, तो ये 2 नदियाँ हैं अबाना और फारफर, तो उनके ऑन द फर्टाइल माने उपजाऊ, बैंक्स माने किनारों पर, इन दोनों नदियों के किनारों पर ल्यूसिड स्ट्रीम्स, जो हमेशा बहती रहने वाली नदियाँ हैं। लेकिन मैंने तो इनके बारे में ये पढ़ा है कि ये रेगिस्तान में खो जाती हैं नदियाँ, समुद्र तक नहीं पहुँचती, तो इनको यहाँ मिल्टन ने ल्यूसिड क्यों बोला है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमें तो ये देखना है कि ये जो फर्टाइल बैंक्स हैं इनके उपजाऊ किनारे हैं, तो इन उपजाऊ किनारों पर जो लोग बसे हुए थे, जो बस्तियां बसी हुई थीं, दमिश्क जो शहर है वहाँ के आसपास के इलाकों में इसकी पूजा होती थी रिमन की। ही ऑल्सो अगेंस्ट द हाउस ऑफ गॉड वॉज बोल्ड, और ही ऑल्सो मतलब कि रिमन भी, अगेंस्ट माने खिलाफ, द हाउस ऑफ गॉड ईश्वर के घर के खिलाफ यानी मंदिर के खिलाफ, वॉज बोल्ड बड़ा बहादुर था, यानी उसने भी ईश्वर के समकक्ष अपने को रखा और ईश्वर की बराबरी की और अपने मंदिर वहीं बनवाए ईश्वर के मंदिर के सामने।
अ लेपर वंस ही लॉस्ट एंड गेन्ड अ किंग। लेपर माने उसका लेपर कोढ़ी होता है, वंस एक बार, ही लॉस्ट उसने खो दिया, यानी उसके जो पूजा करने वालों में लेपर था, कोढ़ी था, वो तो उसको तो उस पर विश्वास नहीं रहा क्योंकि वो उसका कोढ़ सही नहीं कर सका। लेपर ये चाहता था कि भाई कोढ़ उसका सही हो जाए, लेकिन उसमें ऐसी कोई शक्ति थी ही नहीं रिमन में जो सही करता, तो वो उसने खो दिया, उसका विश्वास उन्हें खो दिया। एंड गेन्ड अ किंग, लेकिन उसको एक राजा का विश्वास प्राप्त हो गया। तो मतलब कोढ़ी को विश्वास नहीं है, तो वो जो पुजारियों में उसका कोढ़ी था वो तो चला गया, लेकिन उसको एक राजा पुजारी मिल गया। और वो राजा पुजारी कौन था? अहाज, हिज सॉटिश कनकरर। सॉटिश माने बेवकूफ़, कनकरर माने विजेता, जिसने कि दमिश्क को जीत लिया। बेवकूफ़ था वो भी विजेता। होम ही ड्रू, जिसको कि उसने आकर्षित कर लिया, रिमन ने उसको आकर्षित कर लिया। गॉड्स ऑल्टर, यानी ईश्वर की वेदी को, ईश्वर के मंदिर को, टू डिस्परेज, डिस्परेज माने उसको बदनाम करना, तो ईश्वर के मंदिर को बदनाम करने के लिए। एंड डिस्प्लेस, और उसको उसको उसके स्थान से हटाने के लिए, यानी ईश्वर के मंदिर को तोड़ने के लिए। फॉर वन ऑफ सीरियन मोड, और उसकी जगह एक सीरियन तरीके से उसने मंदिर बनवाया। वेयर ऑन, जहाँ पर टू बर्न, वो जलाता था। हिज ऑडियस ऑफरिंग्स, अपनी ऑडियस मतलब वही गंदी सी, ऑफरिंग्स माने जो चीज़ें अर्पित करता था रिपन को। ये बार बार रिपन हो जाता है, रिमन, लॉर्ड रिपन का नाम बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा है। हिस्ट्री में पढ़ा था लॉर्ड रिपन, तो अब रिमन तो पढ़ा नहीं, रिपन पढ़ा है, तो बार बार रिपन आ रहा है। रिमन है इसका नाम, आप भी रिपन मत बोल दीजिएगा। तो हिज ऑडियस ऑफरिंग्स, यानी अपनी जो वो जो गंदी गंदी चीज़ें जो उसको प्रसाद अर्पित किया जाता था। एंड ओडोर द गॉड्स हुम ही हैड वेंक्विस्ड, और वो एडोर माने पूजा करता था, द गॉड्स उन्हीं देवताओं की, हुम जिनको कि ही हैड वेंक्विस्ड उसने जीता था। यानी अहाज जो विजेता था, जिसने दमिश्क को जीत लिया था, लेकिन इतना बेवकूफ़ था कि उसने भी उन्हीं देवताओं की पूजा की, यानी जो शैतान लोग थे जो कि देवताओं के रूप में पूजे जाते थे, जबकि जीत लिया उनके प्रदेश को, उस जगह को, फिर भी वो उन्हीं की पूजा करता था, whom he had vanquished, जिनको उसने जीत लिया था। आफ्टर दीज appeared, अब इनके बाद आया, आफ्टर दीज इनके बाद appeared आया, अ क्रू एक जत्था, हु जो कि अंडर नेम्स ऑफ ओल्ड रनाउन, यानी अंडर नेम्स नाम अपना कर, ऑफ ओल्ड नाउन माने पुराने जाने माने नाम अपनाकर। ओसिरिस, आइसिस, ओरस, ये सब यूनानी देवी देवताओं के नाम हैं। तो ये पुराने जाने माने नाम उन लोगों ने एडॉप्ट कर लिए, अपना लिए। एंड देयर ट्रेन, और उनके जो पीछे अनुयायी थे, यानी उनका जो जत्था था, विद मॉन्स्टर्स शेप्स, और बड़े भयानक उनके शेप से उनके रूप थे, वो उन्होंने अपनाए। एंड सोर्सरीज, और उनके जो अनुष्ठान थे, धार्मिक क्रियाएं थीं, एब्यूज्ड, उनके माध्यम से उन्होंने दुरुपयोग किया। फेनाटिक इजिप्ट, फेनाटिक मतलब धार्मिक कट्टरपंथी, इजिप्ट का, मिस्रवासियों का, मिस्र के लोगों का। एंड हर प्रीस, और उनके पुजारियों का। टू सीक, जिससे वो कोशिश करने लगे, तलाश करने लगे, प्रयास करने लगे। दे आर वॉन्डरिंग गॉड्स, अपने घूमने वाले देवताओं को डिस्गाइज्ड, यानी उनकी डिस्गाइज माने उनकी मूर्तियां बनाने लगे, उनका जो रूप उन्होंने बनाया इन ब्रूटिश फॉर्म्स, माने जानवरों के आकार में, रेदर देन ह्यूमन, बजाय इंसानी आकार में। यूनान के जो देवी देवता थे उनके आपने देखे हो तो वो इंसानों की तरह ही हैं और बड़े खूबसूरत हैं उनके देवी देवता। हालांकि एक बड़ी बात ख़राब लगती है कि उनके पास कपड़े नहीं होते। हमारे देवी देवता देखो कितने खूबसूरत कपड़ों में होते हैं, तो लेकिन वो इंसानों की फॉर्म में हैं उनके देवी देवता। लेकिन यहाँ जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई वो ब्रूटिश फॉर्म में बनाई गई, जानवरों के आकार में बनाई गई, रेदर देन ह्यूमन, बजाय इंसानों की आकार के। नॉर डिड इज़राइल स्केप, नॉर ना ही, डिड इज़राइल, इज़राइल भी, स्केप माने बच पाया, इज़राइल भी नहीं बच पाया, द इन्फेक्शन, इस संक्रमण से। व्हेन, जब, देयर बोरोड गोल्ड, अपना जो उधार लिया हुआ सोना था, कंपोज्ड, उन्होंने इकट्ठा करके उसका बना दिया, द काफ इन ओरेब, ओरेब में उन्होंने एक बछड़े की मूर्ति बनाई।
ये जो इजरायली थे मिस्र में काफ़ी दिनों तक इनको कैद करके रखा गया इनको, लेकिन जब ये वहाँ से निकले तो सिनाई पर्वत पर पहुँचे। सिनाई पर्वत पर इनकी इच्छा हुई कि भाई एक हमारा भी एक यहाँ पर देवता की कोई मूर्ति बनाई जाए, कुछ ऐसा हो जिसकी हम पूजा कर लें। तो उन्होंने अपने उनके पास जितने ऑर्नामेंट्स थे गोल्ड के, जो अभी उन्होंने अपने मिस्र के मालिकों से उधार लिए थे, तो वो सारे इकट्ठे किए और इकट्ठा करके आरोन को दे दिए, और आरोन ने उन सबको पिघला कर एक बछड़े की मूर्ति बना दी। एंड द रिबेल किंग doubled that sin in Bethel and in Dan, likening his maker to the grazed ox. और एक रिबेल किंग यानी विद्रोही राजा, ऐसा एक जिक्र आता है कि जेरेबोम विद्रोही राजा था जिसने कि इनकार कर दिया था रेकोबोम को अपना राजा मानने से, और एक राइवल किंगडम उसने स्थापित किया था, एक प्रतिद्वंदी राज्य उसने स्थापित किया था फिलिस्तीन में। अब उसने क्या किया कि इस आरोन के इस पाप को डबल्ड कर दिया, दोगुना कर दिया, और कहाँ तक उसको बढ़ा दिया, बैथल और डान में भी उसने बैल की ही पूजा करवाई। लाइकनिंग हिज मेकर, यानी उसने अपने जो मेकर माने बनाने वाले को, यानी अपने ईश्वर को, अपने भगवान को उसने कैसी मूर्ति बनाई, टू द ग्रेज्ड ऑक्स, यानी घास चरते हुए बैल की मूर्ति उसने बनाई अपने ईश्वर की। जेहोवा हु इन वन नाइट व्हेन ही पास्ड फ्रॉम इजिप्ट मार्चिंग इक्वल्ड विद वन स्ट्रोक बोथ हर फर्स्ट बॉर्न एंड ऑल हर ब्लीटिंग गोड्स। अब जेहोवा ने क्या किया, जेहोवा जिसने कि इन वन नाइट, एक ही रात में, व्हेन ही पास, जब वो वहाँ से गुजरा, फ्रॉम इजिप्ट मार्चिंग, इजिप्ट से मार्च करते हुए निकला, इक्वल्ड विद वन स्ट्रोक, एक ही वार में, बोथ हर फर्स्ट बॉर्न, तो जो उसकी पहली पैदाइश थी उसको, एंड ऑल हर ब्लीचिंग गॉड्स, और बाद के जितने भी ब्लीचिंग गॉड्स यानी भेड़ बकरियों की शेप में जो देवी देवता थे उन सब को ख़त्म कर दिया एक ही बार में। ये जो फर्स्ट बॉर्न ऑफ मैन यानी जो पहले मनुष्य थे, ये थोड़ा सा रेफरेंस है प्लेग के बारे में कि मिस्र में प्लेग आया था, तो उसमें ये फर्स्ट बॉर्न ऑफ मैन जितने शुरुआत के मनुष्य थे वो सब उसमें मारे गए थे। तो वो प्लेग इतना विनाशकारी था, तो उसमें वो सारे मनुष्य भी मारे गए, और वो सारे देवी देवता जो थे, शैतान जो थे, देवियों के देवताओं के रूप में पूजे जाते थे और जिनकी फॉर्म जानवरों जैसी थी, वो सब इसमें ख़त्म हो गए। बिलायल केम लास्ट, और अंत में कौन आया, बिलायल। देन होम अ स्पिरिट मोर ल्यूड फेल नॉट फ्रॉम हेवन। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये इन्वर्जन का, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बीच में आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि रेफरेंसेस ही इतने ज़्यादा हैं, रेफरेंसेस को बताने में ही मैं आपको लिटरेरी डिवाइसेस बताना भूल जाती हूँ। देखिए ये इन्वर्जन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे, देयर डिड नॉट फेल, देयर डिड नॉट फॉल एनी मोर ल्यूड स्पिरिट देन हिम, इस तरीके से आएगा। लेकिन देखिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, बिलायल केम लास्ट देन हुम अ स्पिरिट मोर ल्यूड फेल नॉट फ्रॉम हेवन, यानी बिलायल अंत में आया और उससे ज़्यादा ल्यूड, ल्यूड माने फुल ऑफ लस्ट, कामुक आत्मा, फेल नॉट फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से नहीं गिरी, यानी वो इतना कामी था, इतना निकृष्ट नीच किस्म का था कि उससे ज़्यादा कामुक कोई आत्मा स्वर्ग से नहीं गिरी। फेल नॉट फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से नहीं गिरी। देन होम, उससे ज़्यादा, अ स्पिरिट, एक आत्मा, मोर ल्यूड, ज़्यादा कामुक, और मोर ग्रॉस टू लव वाइज फॉर इटसेल्फ, और मोर ग्रॉस, और ना ही ज़्यादा नीच, ग्रॉस माने भी नीच होता है, ल्यूड माने कामुक होता है, और ग्रॉस माने नीच, तो और ज़्यादा ग्रॉस मतलब निकृष्ट, टू लव जो कि प्यार करता हो, वाइस बुराई को, फॉर इटसेल्फ
इसी की खातिर। यानी कभी कभी हम कुछ बुरा अगर कर देते हैं तो किसी वजह से करते हैं, कोई वजह होती है ना। आपने क्रिमिनल्स देखे होंगे, जैसे कोई मर्डरर है तो अक्सर ऐसा हमको जानने को मिलता है कि उसके पिताजी का या उसके परिवार में किसी का मर्डर किया गया था, जिसका बदला लेने के लिए वो मर्डरर बना, या किसी मजबूरी में वो व्यक्ति चोरी करता है, डकैती करता है, जो भी करता है, तो कोई वजह होती है। लेकिन ये बंदा क्या है, वाइस फॉर टू लव वाइस फॉर इटसेल्फ, बुराई को बुराई की खातिर ही प्यार करता था। उसको बुराई इतनी पसंद थी कि कोई वजह की ज़रूरत ही नहीं थी। टू हिम नो टेम्पल स्टूड, उसके लिए कोई मंदिर नहीं बनवाया गया, और ऑल्टर स्मोक्ड, और ना ही कोई बेदी, स्मोक धुआं निकलता था, यानी बेदी पर सामग्री चढ़ाते हैं, आहुति देते हैं तो वहाँ से धुआं निकलता है, आग जलती रहती है ऑल्टर पर, तो कोई भी वेदी ऐसी नहीं थी उसके नाम की जहाँ से धुआं निकलता हो। येट हु मोर ऑफ्ट देन ही इन टेम्पल्स एंड एट आल्टर्स, लेकिन ऐसा कौन था जो उससे ज्यादा, एंड येट हु मोर ऑफ्ट, कौन ऐसा था जो कि उससे ज्यादा, देन ही उससे, इन टेम्पल्स मंदिरों में, एंड एट ऑल्टर्स और बेदियों पर, यानी हालांकि उसके नाम से कोई मंदिर नहीं बनवाया गया था, लेकिन उससे ज़्यादा कोई भी बेदियों पर और मंदिरों में नहीं था, क्योंकि उसकी खासियत क्या है, ल्यूडनेस, बुराई, मतलब कामुकता और वाइस, ये उसकी खासियतें हैं। अब उसके लिए कोई मंदिर नहीं बनवाया गया, लेकिन मंदिरों में पूजा करने वाले, व्हेन द प्रीस्ट टर्न्स एथीस्ट, जबकि पुजारी लोग खुद ही एथीस्ट हैं, नास्तिक हैं, और सारे वो पाप करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा, बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, नाम से धार्मिक हैं और कर्म उनके इतने जघन्य हैं, इतने गंदे हैं कि सोच के ही खून खोल जाता है मेरा। तो जो व्हेन द प्रीस्ट टर्न्स एथीस्ट, जब पुजारी लोग ही जो मंदिरों में पूजा करते हैं वो खुद ही उसकी सारी बुराइयों को लिए हुए हैं, उसकी ल्यूडनेस को, उसकी कामुकता को वो अपने साथ में समेटे हुए हैं। टर्न्स एथीस्ट, वो ही नास्तिक हो गए हैं। एज डिड एलीज सन्स, तो एली मतलब एक पुजारी है जिसके बेटे थे, हु फिल्ड विद लस्ट, जिन्होंने कामुकता से भर दिया, एंड वायलेंस, और हिंसा से भर दिया, द हाउस ऑफ गॉड, ईश्वर के घर को। यानी मंदिरों में ही वो हिंसा भी करते थे, लोगों को मार डालते थे, उनकी स्त्रियों के साथ दुराचार करते थे। तो जब पुजारी लोग ही ऐसा करें तो उसके लिए मंदिर की क्या ज़रूरत है, हर मंदिर में वो मौजूद है। इन कोर्ट्स एंड पैलेसेस ही ऑल्सो रेंस, कोर्ट्स यानी दरबारों में, एंड पैलेसेस महलों में, ही ऑल्सो रेंस, वहाँ भी उसी का शासन है। राजाओं महाराजा, उनके बारे में भी तो आपने सुना होगा, हजारों हजारों रानियां हैं, एक एक राजा की कितनी कितनी रानियां होती थीं, तो वहाँ भी उसी का शासन है, क्योंकि इसका जो मुख्य बुराई है इसके अंदर वो ल्यूडनेस है इसकी। ही ऑल्सो रेंस इन लग्जरियस सिटीज, जो विलासिता से भरे हुए शहर हैं वहाँ भी उसी का राज है। वेयर द नॉइज ऑफ रायट, जहाँ के नॉइज माने शोर, ऑफ रायट माने झगड़ों का, दंगों का, एसेंट्स माने ऊपर उठता है, एबव देयर लोफ्टियस टावर्स, टावर्स होते हैं मीनारें, लोफ्टियस माने सबसे ऊंची, तो शहरों की ऊंची से ऊंची जो मीनारें हैं उनसे भी ज़्यादा ऊपर शोर जाता है उन शहरों के दंगों का। एंड इंजरी एंड आउटरेज, और वहाँ क्या है, मार काट है, हिंसा है, इंजरी है, एक दूसरे को घायल करना, यही सब कुछ है, बुराई है सारे शहरों में। तो कहने का मतलब यह है कि भले ही इसके लिए कोई मंदिर नहीं बना, लेकिन इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो पूरे में रेन कर रही हैं, पूरे में शासन कर रही हैं, रूल कर रही हैं, डोमिनेंट हैं इसकी जो क्वालिटीज़ हैं। एंड व्हेन नाइट, और जब रात, 500 लाइनें हो गई भाई, हमने 390 से शुरू किया था, हम सोच रहे थे 100 करेंगे, लेकिन ये तो 110 हो गई। एंड व्हेन नाइट, और जब रात, डार्कन्स द स्ट्रीट्स, डार्कन्स माने काला करती है स्ट्रीट्स, गलियों को, यानी जब रात आती है और गलियों में अंधेरा छा जाता है। देन वॉन्डर फोर्थ, तब घूमने निकल पड़ते हैं, घूमते हैं, द सन्स ऑफ बिलायल, बिलायल के बेटे, यानी अब आप बिलायल को जान ही गए, बिलायल किस प्रकृति का है, और जैसे ही शाम ढलती है तो बिलायल के बेटे यानी कि जो उसके पुजारी हैं, उसको मानने वाले हैं, उसके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, वो निकल पड़ते हैं। फ्लोन विद इंसोलेंस
इंसोलेंस एंड वाइन। और उनके अंदर क्या है, इंसोलेंस है, इंसोलेंस आलस्य होता है, बुराई होती है, लाइसेंशियसनेस होती है, वाइन शराब। तो ये दो चीज़ें उनके अंदर हैं। उससे मतलब लड़खड़ाते हुए, फ्लो माने वैसे तैरना होता है, तो शराब के नशे में और अपनी जो लाइसेंशियसनेस है और ल्यूडनेस है उसके नशे में चूर वो लड़खड़ाते हुए निकल पड़ते हैं गलियों में। विटनेस द स्ट्रीट्स ऑफ सोडोम। सोडोम जगह का नाम है, शहर का नाम है, तो सोडोम की गलियां विटनेस करती हैं, मतलब देखती हैं। एंड दैट नाइट इन गिबी, और वो रात गिबी, हमें गिबी भी एक शहर का नाम है, सोडोम और गिबी इन दोनों शहरों में ये शैतान निकल पड़ते हैं, शैतान के पुजारी। वैन द हॉस्पिटेबल डोर, जब हॉस्पिटेबल बने लोगों का स्वागत करने वाला दरवाज़ा, यानी आप मंदिर का दरवाज़ा कह सकते हैं, तो मंदिर का दरवाज़ा या किसी घर का दरवाज़ा, एक्सपोज्ड अ मैट्रन, एक्सपोज माने बाहर निकाल देता है, अ मैट्रन एक वयस्क स्त्री को, टू अवॉइड वर्स रेप, टू अवॉइड बचने के लिए, वर्स रेप यानी और उससे ज़्यादा बुरा दुराचार ना हो तो पहले ही एक वयस्क स्त्री उन लोगों को सौंप देता है। यानी ये तो छोटी बच्चियों को और उनको भी नहीं छोड़ेंगे और जाने क्या क्या करेंगे, तो पहले ही उनको एक्सपोज्ड मैट्रन, एक स्त्री उनको सौंप देता है। तो ये दुर्दशा है, ये बुरा हाल है। अब ये सारी मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है कि कितने पुराने समय से ये सब कुछ चला आ रहा है ना, आज भी ख़त्म नहीं होता है। खैर हम काफ़ी लंबा वीडियो हो गया हमारा, और लाइंस भी हाँ हम 505 तक कर चुके हैं, और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। आगे का कोशिश करूँगी कि आपके लिए अगला वीडियो जल्दी लाऊँ। तब तक के लिए शुक्रिया।